हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। और यदि बात की जाए, ये दो पोस्ट कोड के पेपर है। एक तो आपका 845 वाला, एक 846 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इनके हम हिंदी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, हिंदी व्याकरण के। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके आंसर है वो हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। और यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ में हम यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया, मनवंतर का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु प्लस अंतर। ऑप्शन तो आपका सी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने मर्माहात को ध्यान में रखना है। मरम मरम प्लस आहत इसका संधि विच्छेद होता है। एक महास्य को आपने ध्यान में रखना है। महा प्लस आस्य इसका संधि विच्छेद होता है। एक आपने महर्षि को ध्यान में रखना है। महर्षि, महाऋषि नहीं, महर्षि को आपने ध्यान में रखना है। महा प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद होगा। एक आपने महेंद्र को ध्यान में रखना है। महा प्लस इंद्र इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है क्वेश्चन आपका 168। चंद्रमाली में चंद्रमाली में समास की बात की जाए तो यदि इसका विग्रह किया जाएगा तो चंद्र है सिर पर जिसके, मतलब कि किसके ऊपर किसके सिर के ऊपर चंद्र होता है, चंद्रमा होता है, तो शंकर के ऊपर होता है। मतलब कि ना तो पहला पद प्रधान ना ही दूसरा पद प्रधान, कोई अन्य अर्थ निकल रहा है। तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। तो आपने एक सहानुभूति को ध्यान में रखना है, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। और चक्रपाणी, ये भी आपका बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी मतलब कि जिसके विष्णु को कहा जाता है। ठीक है। नीलकंठ आपको पता है शिव को कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और द्वंद्व की बात की जाए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विशेष परिभाषा देख लेते हैं इनकी। तत्पुरुष की बात की जाए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अभिभाव की बात की जाए तो पूर्व पद इसमें प्रधान होता है और उपसर्ग होता है। ठीक है, ये आपने आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी आप समास वाला क्वेश्चन सही कर सकते हैं। आगे है, बल की भाववाचक संज्ञा है। तो बल की भाववाचक संज्ञा तो आपकी ऑप्शन तो आपका बन जाएगा इसमें सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलवत्ता इसका भाववाचक संज्ञा होगा। और यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। भार का भारीपन भाववाचक संज्ञा होती है। पशु का पशुत्व भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। सेवक का सेवा भाववाचक संज्ञा होती है। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारीपन भी पूछा जा चुका है, 3 बार एग्जाम में पूछा चुका है। और सेवक की बात की जाए तो ये आपका 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है रिपीट होते ही है। ठीक है, होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मिठास भी आपने ध्यान में रखना है। मीठा प्लस मीठा, मीठा का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? मिठास, ये पूछा जा चुका है। मारना का मार भाववाचक संज्ञा होता है और मरना का मरण होता है ये भाववाचक संज्ञा। ये तीनों शब्द भी पूछे जा चुके हैं एक एक बार एग्जाम में। आगे है ताल का पर्यायवाची। ताल का पर्यायवाची की बात की जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन को फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो उसमें गलत ठहराया गया है। परंतु इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पुष्कर होता है ताल का पर्यायवाची। हृद होता है, जलाशय होता है, पुष्कर होता है, पद्माकर होता है। और इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब किस वजह से इसे स्क्रैप किया गया है कोई इसका कारण नहीं है। आगे आपने कौन कौन से शब्द यहाँ से ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो आपने ध्यान में रखना है जो आपका पीतासर है। पीतासर ये किसका पर्यायवाची है? चंदन का पर्यायवाची है। मलय, सिरखंड, पीतासर और शीतल। ठीक है। घोटक की बात की जाए, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? घोटक है। हय, असु, सैंधव, घोटक, तुरंग। तुरंग पूछा जा चुका है एग्जाम में, घोटक घोटक पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है सेकंड पेपर आपका 846 वाला। इसमें है क्वेश्चन आपके पास दिए गए। पहला क्वेश्चन है नवरात्र। नवरात्र की बात की जाए तो इसमें द्विगु समास होगा। और इस क्वेश्चन को भी फाइनल आंसर की में गलत ठहराया गया है क्योंकि द्विगु समास होगा तो इसमें द्विगु समास का ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर तो आपका द्विगु समास होगा। और यदि द्विगु समास की बात की जाए तो पूर्व पद इसमें
बोधक होता है, संख्या का बोध करवाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। द्विगु समास से आपने पंचवटी को ध्यान में रखना है, चौमासा को आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है, मोस्ट है, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए इसको। त्रिलोक की बात की जाए, पूछा जा चुका है, द्विगु समास होता है। नेत्र की बात की जाए, ये भी पूछा जा चुका है, इसमें भी द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि की बात की जाए, ना तो पहला पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ निकलता है। द्वंद्व की बात की जाए, दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन जैसे, ठीक है, माता पिता। तत्पुरुष की बात की जाए ना तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और अभिभाव की बात की जाए इसमें पहला पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग का प्रयोग होता है, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से परिभाषाएं ध्यान में रखनी है। बार बार रिपीट करने का हमारा अर्थ ये होता है कि आपको याद हो जाए, बार बार आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये आगे है, यद्यपि का संधि विच्छेद कीजिए। यद्यपि की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। सु प्लस आगत की बात की जाए, स्वागत को आपने ध्यान में रखना है, और द्विजेंद्र द्विज प्लस इंदर को आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। बी प्लस आख्या, व्याख्या की बात की जाए, ये आपका काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्याख्या का संधि विच्छेद बी प्लस आख्या होगा। और सावधान की बात की जाए, स प्लस अवधान, इसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है, आगे आपका पास 169 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, था लेना मुहावरे का अर्थ। था लेना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो यदि बात की जाए इसका राइट आंसर बन जाएगा भेद लेना, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने जो इनके चार ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। दौड़ धूप करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा बड़ी कोशिश करना, ठीक है। दिन दूना रात चौगुनी करना, खूब उन्नति करना, इसका यह अर्थ होगा इस मुहावरे का। और दांतों तले उंगली दबाना, जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा, आश्चर्य प्रकट करना, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है पारिजात का पर्यायवाची, इस क्वेश्चन को भी गलत ठहराया गया है फाइनल आंसर की में, ठीक है, गलत किया गया है इसको, क्योंकि इस इन चारों ऑप्शनों में इसका कोई भी पर्यायवाची नहीं है। पारिजात की बात की जाए तो देव त्रुम इसका पर्यायवाची होगा, कल्प त्रुम होगा, कल्प वृक्ष होगा, महाहार होगा, मनहार होगा, हरिचंदन होगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए कंच, अंबुज, अरविंद, पुष्कर, ये आपका कमल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अ, अंबुज भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, और अरविंद भी आपका कंच की बात की जाए भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है, पुष्कर भी आपका कमल का पर्यायवाची होता है। देखिए कमल के पर्यायवाची देख लेते हैं, जलज, पंकज, कंज, सरोज, नीरज, नीरज, पुष्कर, अंबुज, ठीक है, अरविंद, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची। तो ये थे क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण के, जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। एचपी के एग्जाम है, एचपी एसएससी के एग्जाम से ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपने देख लेने हैं, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।